साथियों, समस्त होमगार्ड जवानों व महिला जवानों को नमस्कार, प्रणाम करता हूं। और साथियों, जो भाई जवान महिला जवान इस ग्रुप से निकल गए, बहुत अच्छी बात है। इस ग्रुप में तो वो जुड़ेंगे जो अपनी सोशल सेवा चाहता हो, तन मन धन समय देता हो और पूरे समस्त भारतवर्ष में अपनी एक पहचान बनाता हो कि भाई हमने इतनी भारी संघर्ष किया और कर रहे हैं, परंतु टुकड़े टुकड़े में किया। अगर एकता के साथ करें तो और अच्छी बात है। साथियों, ये तो आपको पता ही है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन अपनी पहचान छोड़ जाएगा। आपसे प्रार्थना करता हूं, भारतवर्ष के 6 लाख होमगार्ड जवानों महिला जवान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। एक दूसरे को अपशब्द अनुशासन से ना बोले। इस ग्रुप में सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ता और 800 साढ़े 800 जिला करीब करीब है, सबको जोड़ा जाएगा। और आपको बार बार बताया जा रहा है, और कोई गलती हो तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। और क्षमा मांग मांग कर मैं यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, जमीन पे बैठ बैठ कर आया हूँ, कुर्सियों पे नहीं, सोफा पे नहीं, किसी मंत्री के सामने नहीं। आम पब्लिक की सेवा करने के लिए मुझे समय दिया गया, और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आइए, आप लोग इसमें सेवा करिए। पर जो पौधा भारतवर्ष में जन्म लिया था, उस पौधे की सिंचाई किया, अब वो बड़ा होगा, उसकी छाया में प्रत्येक जवान महिला जवान बैठने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और ये 1964 में रिपब्लिश्ड या रिपब्लिक भारत सरकार ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने अपनी शक्तियाँ लगाई, भारत के संविधान अनुच्छेद के द्वारा लगाई, और उन्होंने ही ये बनाया 1964 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी माननीय प्रधानमंत्री थे। अखिल भारतीय कांग्रेस को जो भी किया वो आपको बताया जा रहा है। 1949 में ही, जहाँ तक मेरा विचार, तो संविधान में ही आप समसहयोग बना दिए गए थे। प्रमाण है, अनुच्छेद है, वो बार बार आपको बताया गया है। दी अंडमान एंड निकोबार इसलैंड्स होमगार्ड रेगुलेशन 1964, नंबर 5, 1964। महामहिम राष्ट्रीय महोदय जी रिपब्लिक ऑफ इंडिया वॉलंटियर संस्था का आदेश पारित किया गया था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 240(1) शक्तियों का प्रयोग किया गया था। बिंदु 18 पेज 4 है। ये पत्र भारत सरकार से मांग कर सकते हो, RTI भी ले सकते हो। तो साथियों, ये पूरे भारत में महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियां द्वारा किया गया। और 1964 में यही माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ था।
अब 1963 में 14वीं साल थी, आपको पहले बताया गया था, और 1964 में उन्होंने समस्त भारतवर्ष के कोई भी प्रदेश हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, उसमें समशेख पूरे भारत में अपनी शक्तियां लगाकर संसद द्वारा बना दिया गया था। तो साथियों, ये तो आपको पता ही है, आपको बताया भी है हमें। अब 1963 का अधिनियम जो बना वो 14वें वर्ष के बाद बना था। थोड़ा इन सन पर आपको जाना पड़ेगा। अब देहांत या शहीद माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी 1964 तक जो भी किया वो इस संस्था के लिए अति दुखदायक है और वो दुख की गाथा है। परंतु उसके बाद जो भी सरकार आई 64 के बाद 5 साल तक पीछे की जो कार्रवाई थी उसी को आगे बढ़ाया गया, जबकि संविधान 1949 में अस्थायी सरकार ने ये लगाया था। कुछ समय तक हम पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बल रहे थे, लेकिन धीमी मीठी गोली देकर 64 में तो महामहिम राष्ट्रपति ने रिपब्लिक एक संस्था बनाई थी। जन जन हमारी कोई संस्था वहीं से ही खत्म हो गई थी। सहज धीमी करते करते 1964 में तो बिल्कुल एकदम कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। 1963 में आपको बताया था मैं। अब 1963 में जब हमें ये अधिनियम बनाया हमारा, तो हमें संशोधन बनाकर 1963 में SSB सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल एक संस्था परमानेंट संसद द्वारा बनाई गई, और हम संसद द्वारा संशोधन का रास्ता 1962 से ही हमारे हाथ में संस्था में हमारे सर पे लगा दिया गया था कि ये जितने भी संस्था है ये जन जन पब्लिक सर्वेंट। उस टाइम लाखों की संख्या थी या 1.25 लाख करोड़ थी, जो भी था वो जन जन पे लगा हुआ था। हमारी संस्था पे तो था ही था। आपातकाल 1962 की चीन की लड़ाई के बाद, वो भी आपको बताया था, लड़ाई भी समाप्त हो गया था। उसके बाद आपातकाल लगाकर महामहिम राष्ट्रपति को 1964 में तो हमें पूरे भारत में अनुच्छेद 240(1) लगाकर संशोधन बना दिया गया था। तो साथियों, इसका एक एक बिंदु आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। पीछे जो बताया वो भी आगे फिर भी हम बताते रहेंगे, और आगे हम बात 1965 की करेंगे, जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दस्तावेज प्रत्येक राज्य के मुख्यालय से, होमगार्ड के मुख्यालय से मांगा गया था कि भाई 1965-1969 में क्या हुआ था, लेकिन सरकार ने आज तक उसका जवाब, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों शासन ने, राज्य सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो उसके बारे में बताएंगे हम 1965 में आप की जगह हर सन में आपकी जगह कौन सी संस्था बनाई गई थी, और आप भी ये ध्यान रखो, हम भी रखेंगे। संस्था बना पहले दिया, राजपत्र या उनको आउट 10 साल बाद किया है। 15-15 साल 20 साल आपको संशोधन बिल्कुल बनाया 19 साल बाद, 14 साल बाद, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 14 साल ही के बाद ही आपको बना दिया गया था। लेकिन 19 साल पीछे तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई थी। कब से शुरू हुआ अभी आप अंदाज़ा लगाओ, सब कुछ आपको बता दिया गया है। और साथियों, मैं ये नहीं कहता जिसको जानकारी है वो भी ज़रा शेयर करे, तो हमें पता तो लगे हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, या
आप जब तक कोई शेयर नहीं करोगे इसके बारे में, एक्ट के बारे में, बॉम्बे एक्ट 1947, जब तक हमको पता नहीं लगेगा और जनता को भी पता नहीं लगेगा कि भाई हमारा शुरू से शुरू लग इतिहास क्या रहा। अंग्रेजों का इतिहास देखो तो 1757 से 1857, 1857 से 1845-46, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। फिर आ जाओ 1946 से 27 सरकार बनी आज तक पे, और आज तक में भी आए ना आए, खास तौर पर 1980 तक तो आपको आना पड़ेगा। 1946 से 1980 तक या 84 तक तो लाजमी ही आपको जाना पड़ेगा। पर 2000 में एक आपका तृतीय श्रेणी में आपको कर्मचारी का दर्जा दिया गया था। 1956 में आपकी पेंशन बनाई गई थी, 1963 में वो बंद कर दी गई थी। तो ये सब एक एक क्षण आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, यादगारी में रखना पड़ेगा। और साथियों, मैं ये बहुत प्यार से कह रहा हूँ, सच्ची आत्मा से कह रहा हूँ, आप आगे आइए। जिसको भी जो बनना है, जो पब्लिक बनाए उसको बनो, और बड़ा धन्यवाद होगा। और हम बार बार आपको अवगत करा रहे हैं साथियों, तो मुझे लग रहा है कि आप पता नहीं मेरे से इतनी द्वेष क्यों कर रखी है। आप आइए आगे, अब फोन आपको जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, और दूसरे रजिस्ट्रेशन में जब यही एक खाली है तो दूसरे को क्यों ले रहे हो। अपना नाम बताइए, कल से ही आपको आउट कर दिया जाएगा। जंतर मंतर पे बैठ के या दिल्ली में बैठ के या कहीं भी बैठ जाओगे, वहीं से आउट हो जाओगे। और बुढ़े की तरफ देखना चाहिए, ये तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। अब बहुत टाइम किया हमने, बहुत टाइम जो हमारे भाग में था वो हमने कर दिया। अब हम चाहते हैं अपने घर बैठ के ही अपना थोड़ा बहुत गाइडेंस करते रहें, चलना फिरना बस का नहीं है। तो आप लोग आगे आइए, ये तो मैं बताता ही रहूँगा जब तक ये बार बार सन से, अंग्रेजों का सन, कभी आज़ाद भारत का सन, कभी राजनीतिक पार्टियों का सन, कभी कौन क्या बोल रहा है। तो इसलिए आपसे मैं फिर दोबारा आस करता हूँ। और बहुत अच्छी बात से जो लोग गए और जो लोग जुड़ेंगे वो और भी अच्छी बात है। ये आपसे तहे दिल से मैं कहता हूँ, आप आगे आइए, आगे आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता लगता है कौन किस डर से छोड़ रहा है, किस डर से जुड़ रहा है। तो आप ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें, लिख के भेजें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।